हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को कुछ दिन और शेष बचे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अपनी तैयारियां बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इसको लेकर यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। और जो अपना यूजीसी गुरुकुल चैनल है, इसके ऊपर काफ़ी बेहतरीन क्लासें भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। कुछ और बेहतरीन क्लासें अपन करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ स्ट्रेटेजी को लेकर भी अपन चर्चा करेंगे कि कैसे आपको काम करना है लास्ट 2-3 दिन में। और यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जून साइकिल वाला एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारा जो ऑफिशियल ऐप है जेआरएफ अड्डा, इसको डाउनलोड कर लीजिए। और इसके जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आप लोगों को कोर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी लंबा अनुभव है जेआरएफ टीम के पास, तो आपके लिए यहाँ पर डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं और काउंसलिंग सेशन अवेलेबल हैं। 8,000 से प्लस हमारे सिलेक्शन है और काफ़ी अच्छी टीम है हमारी। आप यदि कोर्स लेंगे तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा यदि आप 10 पेपर की फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, तो आप यूँ मान के चलिए भाई, आप प्रत्येक एग्जाम में पेपर में 100 क्वेश्चन है तो 1000 क्वेश्चनों का आपके पास एक सेट हो जाएगा। और उनकी फुल डिटेल है तो लगभग 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो अगर आप लास्ट टाइम है, अगर इसको देना चाहते हैं तो आप हमारा जो ऐप है जेआरएफ अड्डा, वहाँ पर आप इसको डाउनलोड करके एनरोल कर सकते हैं। पेपर थर्ड जीके के लिए अवेलेबल है ये। चलिए आज के सवालों की शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है अपना वो हिस्ट्री को लेकर है, राजस्थान हिस्ट्री को लेकर। और राजस्थान हिस्ट्री के थोड़े से आजकल क्वेश्चन टिपिकल आने लगे हैं, चेंजेशन कर दिया है आरपीएससी ने। इसको लेकर अपन एक अभी वीडियो पर चर्चा भी करेंगे। तो और जो अभी लास्ट इस ईयर जो जितने भी एग्जाम हुए उनके पैटर्न के आधार पर अपन ने क्वेश्चन का जो है सिलेक्शन किया है, ताकि आप लोगों को एग्जाम में यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट हो। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मृत भांड पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, ठीक है, तो ये कौन सी संस्कृति का पूरा स्थल है? तो आप लोग आंसर दीजिए, तब तक मैं थोड़ी सी चर्चाएं कर लेता हूँ। 4 सभ्यताएं हैं, चारों इंपॉर्टेंट है राजस्थान की। जैसे कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में आहड़ नदी के किनारे। 7 जो है हवन कुंड मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। शहरी सभ्यता है और नालियों के सबूत मिले हैं, नगर निगम की जानकारी मिलती है, मात्र सत्तात्मक है, बलि देने की जानकारी मिलती है, या हाइड्रोस्पेलिस शल्य चिकित्सा की यहाँ से जानकारियाँ मिलती हैं। आहड़ सभ्यता जो उदयपुर में है, ग्रामीण सभ्यता है। और मुख्य रूप से अपन बात करें 8 चरणों में इसकी जो है खुदाई हुई है और आयड़ नदी के किनारे स्थित है। इसको बनास संस्कृति के नाम से भी अपन जानते हैं। और आहड़ सभ्यताओं को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और ताम्र जननी अगर कोई सभ्यता है तो वो गणेश्वर सभ्यता है। और ये जो है ये सीकर में कांटी नदी के किनारे नीम का थाना तहसील में मिली है। और यहाँ पर तांबे के बने क्या मिले हैं? औजार मिले हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो चित्रित जो धूसर मृत भांड है, जो काले मृत भांड है वो तो ध्यान रखना आहड़ में है। और चित्रित धूसर मृत भांड है ये बैराठ में मिले हैं। तो बैराठ सभ्यता जो है वो अभी बैरोड कोटपुतली है, बाणगंगा नदी के किनारे। और यहाँ पर प्राचीन जो बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर अपने को निशान मिले हैं। तो इन चारों सभ्यताओं के साथ आप लोग बलाथल सभ्यता भी जरूर पढ़ के जाना। और बलाथल सभ्यता से भी आपको हो सकता है एक आधे क्वेश्चन देखने को मिले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आहड़ संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल नहीं है। तो अगर अपन बात करें, देखिए, बागोर या बालाथल सभ्यता, बागोर सभ्यता, बागोर भीलवाड़ा, गिलुंड राजसमंद और ओजियाना, ठीक है, ये 4 सभ्यताएं यहाँ पर दी गई हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं, गिलुंड राजसमंद, बागोर भीलवाड़ा और बालाथल जो सभ्यता है उदयपुर, ठीक है, ये 3 सभ्यताएं तो जो है वो आहड़ संस्कृति से संबंधित हैं। सॉरी, बागोर नहीं है, बागोर भीलवाड़ा नहीं है, बालाथल, गिलुंड और ओजियाना, ठीक है, ये 3 सभ्यताएं तो जो है वो आहड़ संस्कृति से संबंधित है। बागोर जो भीलवाड़ा है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, ठीक है, कोठारी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। और यहाँ पर राजस्थान में सबसे प्राचीन जो है पशुपालन के निशान मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे पशुपालन के सिद्धांत मिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बागोर सभ्यता, आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो बालाथल, गिलुंड और ओजियाना, ठीक है, गिलुंड राजसमंद, ओजियाना और बालाथल उदयपुर, तो ये किससे संबंधित है? ये आहड़ संस्कृति से संबंधित है। बागोर यहाँ पर इससे संबंधित नहीं है, ठीक है, तो बागोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, चौहान निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंध नहीं थे? तो देखिए, अपन जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में अपने देखो जालोर का शासक, ये अपने सिलेबस में भी है। जालोर का शासक कौन?
कानड़देव। वहीं अगर बात करें रणथंभौर का जो शासक है हमीरदेव चौहान, ठीक है, और नाडोल, तो ये सब क्या है, नाडोल जो है पाली वाला, तो ये सब तो जो है वो चौहानों से संबंधित है। लोदरवा जो जैसलमेर है ये भाटी राजवंश से संबंधित है, जैसलमेर के भाटी राजवंश, तो इसका राइट आंसर लोदरवा हो जाएगा। नेक्स्ट 1565 में मुगलों से रानीसर की लड़ाई निम्न में से किस शासक ने लड़ी थी? तो अगर इसकी मैं बात करूं तो हालांकि ये सभी शासक जो हैं, महाराणा सांगा को छोड़ दो, बाकी ये तीनों शासक इस समय भारत के जो हैं, हालांकि 1572 में जो है महाराणा प्रताप शासक बने थे, तो इसलिए तो इनका संबंध तो वैसे भी नहीं हो सकता। ये 1652 से 1680 थे, लेकिन इनके समय भी जो है रानीसर की लड़ाई नहीं हुई थी। और जो रानीसर की लड़ाई हुई थी वो मुख्य रूप से चंद्रसेन के साथ हुई थी। मारवाड़ के शासक जो चंद्रसेन थे, इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो इसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। इसे ही भोला बिसरा राजा कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, क्योंकि जो प्रताप को जो ख्याति प्राप्त हुई वो चंद्रसेन को प्राप्त नहीं हुई थी, क्योंकि प्रताप ने जो जीवन व्यतीत किया था उससे पहले वही जीवन चंद्रसेन ने व्यतीत किया था। तो रानीसर की लड़ाई है वो राव चंद्रसेन के समय हुई थी। नेक्स्ट अपन बात करें 1857 के संघर्ष में, जो 1857 की क्रांति हुई थी राजस्थान में, 31 मई 1857 को शुरू हुई थी, 31 मई 1857 को कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बर्टन के साथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की हत्या कर दी थी? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति प्रारंभ हुई थी, और सर्वाधिक जो जन विद्रोह हुआ था या क्रांति का प्रभाव रहा था वो कोटा में रहा था। वकील लाला जयदयाल, वकील लाला जयदयाल, तो इनके द्वारा यहाँ पर क्रांति की गई थी। अगर इसकी अपन बात करें तो इस क्रांति के अंदर जो मुख्य रूप से यहाँ पर क्या कर दिया था क्रांतिकारियों ने, मेजर बर्टन की मुंडी को काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया था। इससे क्रांतिकारियों में जोश आ गया और भयंकर यहाँ पर जो इन्होंने शासन को 6 महीने तक अपने अधीन कर लिया था। कोटा के शासक को भी इन्होंने बंदी बनाकर रखा था। तो मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी, डॉक्टर सैडलर कॉटम की हत्या कर दी थी, और साथ में बर्टन के 2 पुत्र थे, इन दोनों पुत्रों की भी यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट अपन बात करें, देखो क्रांति आप लोगों को पढ़ के भी जानी है, क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 ईस्वी में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल से ये जमनालाल बजाज हो जाएंगे। गांधी जी के ये 5वें पुत्र कहलाते हैं, गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते हैं, और खुद को गुलाम नंबर 4 कहते थे, गुलाम नंबर 4 कहते थे। तो गांधी जी के 5वें पुत्र और गुलाम नंबर 4, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जमनालाल बजाज हो जाएगा। जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रजामंडल है, 1931 में स्थापित हो गया था, बाद में हालांकि इसको दोबारा से स्थापित किया गया था, कपूरचंद पाटनी द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, मेवाड़ के महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत द्वारा भीलों की 21 सूत्री मांग को किस शीर्षक से प्रस्तुत किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो है वो मेवाड़ पुकार हो जाएगा। मेवाड़ महाराणा को एक पत्र लिखा गया था जिनमें से 18 मांगों को स्वीकार कर लिया गया था, 4 को स्वीकार नहीं किया था। तो इससे मोतीलाल तेजावत नाराज हो गए थे। मोतीलाल तेजावत को ध्यान रखना, इन्होंने एक की या भोमट आंदोलन चलाया था, एक की या भोमट आंदोलन चलाया था। इन्हें भीलों का बावजी कहा जाता है, भीलों का बावजी या आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। तो मोतीलाल तेजावत काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें, प्रजामंडल आंदोलन में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 1942 में इसकी स्थापना हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की। बीकानेर प्रजामंडल की ध्यान रखना स्थापना कोलकाता में हुई है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में, और किसके द्वारा? वैद्य माधाराम के द्वारा, वैद्य माधाराम के द्वारा ये स्थापना हुई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट में सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए सभ्यताओं से संबंधित है, गिलुंड सभ्यता जो राजसमंद में है, ब्रजवासी लाल के निर्देशन में गिलुंड का उत्खनन हुआ, वीएन मिश्र के निर्देशन में बालाथल सभ्यता का उत्खनन हुआ। तो ये बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही है, बालाथल सभ्यता जो है वो उदयपुर है और गिलुंड सभ्यता जो है वो राजसमंद है। तो ये दोनों आंसर सही है, ए और बी दोनों इसमें सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये देखिए अजमेर के चौहानों से संबंधित है। अगर चौहान वंश की स्थापना पूछ ले तो 551 ईस्वी वासुदेव चौहान ने सांबर के आसपास की थी, या जिसे हम कहते हैं सपाद लक्ष्य, और इन्होंने जो है अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया था, अहिछत्रपुर को राजधानी बनाया था।
तो विग्रहराज चतुर्थ शैव मतावलंबी था, बिल्कुल ये बात सही है। और पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगाया था। इसके जो राइटर हैं वो याद रखना जयानक भट्ट। पृथ्वीराज विजय के जो राइटर हैं वो जयानक भट्ट हैं। और इसके जो है ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, इसके जो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे वो सही है। विग्रहराज चतुर्थ शैव मतावलंबी था। और ये विग्रहराज चतुर्थ का एक ध्यान रखना, इनको विसल देव भी कहते हैं। विग्रहराज चतुर्थ को विसल देव भी कहते हैं। और चौहानों का अगर स्वर्ण काल पूछ ले तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग पृथ्वीराज के बारे में ज्यादा सुनते हैं। तो अगर स्वर्ण काल पूछ ले चौहानों का तो ये विग्रहराज चतुर्थ का था। यहाँ पर चौहानों का स्वर्ण काल। नेक्स्ट, बैराट सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बैराट सभ्यता की एक तो खोज ध्यान रखना दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और मान्यता की हूण आक्रांता मिहिर कुल ने बैराट का विध्वंस किया था, ये बिल्कुल सही है। चीनी यात्री युआंग चांग यानी जिसे हम हेनसांग कहते हैं, अपनी यात्रा वृत्तांत में बैराट का उल्लेख किया। इनका जो ग्रंथ है सी यू की, उसमें इन्होंने यहाँ का वर्णन किया है। जो चीनी यात्री हेनसांग आया था यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो बैराट सभ्यता है बौद्ध यानी कि अगर अपन कहें कि किसी मानव की ज्ञात प्रतिमा मिली है तो वो बैराट से मिली है भगवान बुद्ध की। तो ए और बी इसमें भी दोनों सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था? तो देखिए, महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो अकबर का सेनापति था वो मान सिंह था। जगन्नाथ का छावा भी इनके विरुद्ध आया था। और सैयद हासिम बरहा भी ये नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शालीवाहन हो जाएगा। प्रताप की सेना का जो नेतृत्व किया था वो हाकिम खां सूरी ने किया था। हाकिम खां सूरी जो हरावल भाग में था। हरावल भाग वह होता है जो सबसे पहले युद्ध भूमि में लड़ता है। और चंदावल भाग जो पीछे होता है उसका जो नेतृत्व किया था वो पूंजा भील ने किया था। ठीक है, पूंजा भील ने। नेक्स्ट अपन बात करें 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात नहीं थी? तो देखिए, 1857 की क्रांति राजस्थान में जो हुई थी वो नसीराबाद से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, 28 मई 1857 को। प्रारंभ जो होनी थी वो 31 मई को होनी थी। ठीक है, लेकिन प्रारंभ कब हो गई थी? 2 दिन पहले हो गई थी, 28 मई को। तो यहाँ पर जो है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, फर्स्ट बॉम्बे लॉन्सर जिसने गश्त लगाई थी, और 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पर नहीं थी। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा 72वीं नेटिव इन्फेंट्री हो जाएगा। अंग्रेजों ने सोचा कि 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री मेरठ से आई है और इसके अंदर बगावत की भावना हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया, इनके हथियार ले लिए गए और इनसे गश्त लगवाई गई और तोपों के मुंह भरकर रख दिए गए। और इसका अगर पूछ ले, एक तो चप्पा थी और एक कमल का फूल जो था वो क्या था, यहाँ पर क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। और अगर अपन बात करें सबसे पहले 19 मई माउंट आबू में एजीजी थे पैथिक लॉरेंस, उनके पास सूचना पहुंची थी क्रांति की। नेक्स्ट अपन बात करें नवीन समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, किसान आंदोलन के दौरान की अगर अपन चर्चा करें 1919 वर्धा महाराष्ट्र में जो विजय सिंह पथिक थे इनके द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। राजस्थान सेवा संघ की, हो सकता है यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन छक भी जाए। और यहाँ से इन्होंने क्या किया था, राजस्थान केसरी नामक क्या किया था, समाचार पत्र निकाला था। 1920 में इसका मुख्यालय जो स्थापित कर दिया वो अजमेर में स्थापित कर दिया। और यहाँ पर फिर क्या था, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र निकाला गया 1922 में। और फिर इसका जब अंग्रेजों को पता लग गया तो इन्होंने तरुण राजस्थान नाम से समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो ये आप लोग डिटेल थोड़ा सा याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 1922 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1922। 1298 ईस्वी में जालोर के निकट कानड़ देव ने किन सेना नायकों के अधीन खिलजी सेना को बुरी तरीके से परास्त किया था? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे वो उलुग खां और नुसरत खां थे। इसका थोड़ा सा मैं आपको एक और बता दूं, 1299 में ये दोनों सेनापति आक्रमण करने जाते हैं हमीर के ऊपर। हमीर जो रणथंभौर का शासक था उसके ऊपर आक्रमण करने गए थे। तो वहां पर क्या हुआ कि जो ये नुसरत खां हो जाता है ये मारा जाता है। नुसरत खां यहाँ पर मारा जाता है। अगर हमीर का सेनापति कौन सा मारा गया तो ये ध्यान रखना भीम सिंह मारा गया था। तो इधर जो जिंदा बच गए थे एक तो धर्म सिंह बच गया था और इधर जो बच गया था ये उलुग खां बच गया था। ठीक है, तो ये दोनों मारे गए थे और ये दोनों जीवित बच गए थे। नेक्स्ट अपन बात करें जयपुर में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी 1940 के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चिरंजी लाल अग्रवाल। प्रजामंडल प्रोग्रेसिव सोसाइटी पार्टी के संस्थापक चिरंजी लाल अग्रवाल थे। निम्नलिखित में से किसने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा था?
तो देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन को अगर राष्ट्रीय पहचान दिलाने की बात करें तो एक तो प्रताप समाचार पत्र ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो यूपी के बुलंदशहर से, जो यूपी से प्रकाशित होता था, कानपुर से, और गणेश शंकर विद्यार्थी इसको प्रकाशित करते थे। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जो विजय सिंह पथिक थे, इन्होंने इसको चांदी की राखी भेजी थी। इसके अलावा जो लोकमान्य तिलक हैं, इन्होंने अपने जो मराठा समाचार पत्र था और उसमें भी इसका उल्लेख किया था। और इन्होंने जो है वो जो 1919 में कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था, उसमें इसका प्रस्ताव रखा था। हालांकि गांधी जी ने ये कहा कि हम अभी एक साथ दो लोगों के साथ युद्ध, दो अपने ही लोगों के विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, तो इन्होंने थोड़ा सा अभी पोस्टपोन किया था, यहाँ पर आंदोलन को ज्यादा समर्थन नहीं दिया था। औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कौन से परगने दिए थे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और गयासपुर। महाराणा राज सिंह प्रारंभ में औरंगजेब के पक्ष में थे, बाद में इनका विरोध हो गया था। एक तो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती को लेकर औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया था और इसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। तो इन्होंने जो राज प्रशस्ति लिखी, इनके समय में राज प्रशस्ति एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति लिखी गई थी, और इन्होंने जो है राजसमंद झील का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अपन बात करें भील विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए प्रारंभिक भील विद्रोह स्वतः स्फूर्त था, हाँ इसका कोई नेता नहीं था, ये अपने आप ही क्या हुआ था, जो स्फूर्त था। इसकी वे अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत स्थापित नई व्यवस्था की प्रतिक्रिया के स्वरूप थे। बिल्कुल, ये जब अपन ने किसान आंदोलन पढ़े थे या जनजातीय आंदोलन पढ़े थे तब अपन ने चर्चा भी की थी। जंगल में बाह्य तत्वों के प्रवेश ने सामाजिक तनाव उत्पन्न कर दिया था। तो बिल्कुल ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ए, बी और सी। ठीक है, तीनों क्या है, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें राम प्यारी बेन, हेजा बेन तथा रुक्मणी बेन आदि महिलाओं ने 1939 ईस्वी में किस रियासत के प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सिरोही प्रजामंडल के आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, एक अपने को ध्यान रखना, 10,000 महिलाओं का नेतृत्व है, तो किशोरी देवी ने किया था, कटराथल सीकर, किशोरी देवी, और कहाँ पर, कटराथल सीकर में। ठीक है, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट, चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय द्वारा भंडारकों के दमन का उल्लेख किस तत्कालीन विद्वान ने अपनी कविता में किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीनपति सूरी, जीनपति सूरी। पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर के चौहानों के एक प्रतापी शासक रहे हैं, और इनके समय जो 1191 और 1192, तो 1191 में तराइन का जो है पहला युद्ध हुआ था, और यहाँ पर तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ था। नेक्स्ट अपन बात करें अगर पृथ्वीराज चौहान, थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़ के भी जाना, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान से क्वेश्चन आता है। एक तो इनके जो दरबारी विद्वान थे उनका नाम पूछ लेता है। इनका जो दरबारी विद्वान थे वो चंद्र बरदाई थे, चंद्र बरदाई। और चंद्र बरदाई ने जो ग्रंथ लिखा वो पृथ्वीराज रासो था, पृथ्वीराज रासो। इसमें एक बात लिखी हुई है, 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव ऊपर बैठे सुल्तान मत चुके चौहान। और इनके अनुसार इनको पृथ्वीराज को अंधा करके गजनी अफगानिस्तान ले जाया गया था, जहां इन्होंने शब्द भेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट अपन बात करें, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान थर्ड के कार्यकाल में भारत आए थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। के एन दीक्षित बैराट के उत्खनन से संबंधित है। बिल्कुल, बैराट में सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ है, ये भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करें कि बैराट में बीजक, देखिए बीजक, भोमली, भीम, महादेव, ये 4 पहाड़ियां हैं, और एक अशोककालीन वृत्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले। दयाराम साहनी ने अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है। तो ये सारे कथन इसके क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, ए, बी और सी। ये थोड़ा सा नया फैक्ट है, आप इसको ऐड कर लेना। के एन दीक्षित बैराट के उत्खनन से, और दयाराम साहनी जो है इसकी खोज से संबंधित है। तो ये हिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको लेकर अपन ने चर्चा की। इसके अलावा आगे के जो वीडियो है उसमें भी अपन और इम्पोर्टेंट टॉपिकों की चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहिए। धन्यवाद।